हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे टॉपिक के साथ जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और पढ़ाई के दौरान हमें काम आता है, इस टर्म को जानने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टर्म है जल संधि, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। जल संधि जल के मिलन का वह भाग होता है जहां एक छोटी सी जल राशि दो बड़े जल राशियों को जोड़ने का काम करती है। इसे हम परिभाषा के रूप में अगर देखें तो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाली जल का ही एक संकीर्ण भाग जल संधि कहलाता है। यह दो जल भागों को जोड़ती तो है ही, साथ साथ ये स्थल के दो बड़े भागों को अलग करने का भी काम करती है। तो जल संधि दो मुख्य स्थलीय भागों को अलग करने का भी काम करती है। अब इसे एक हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक बड़े जल राशि, अब यहां जल राशि में क्या आएगा, जरा इसको हम देख लेते हैं कि जल राशि जल का विशाल स्रोत होता है, जिसमें सागर, महासागर, खाड़ी या अन्य कई बड़े जलीय स्रोत आते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जल का स्रोत ये है और दूसरे जल का स्रोत ये है। इसके बीच में यदि जल का ये भाग इसे जोड़ने का काम करती है तो ये जल संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत से इसकी का उदाहरण लें तो भारत के दक्षिण में ये भारत का क्षेत्र है और ये श्रीलंका है। इसके बीच ये जल का भाग है। इधर बड़े जल का स्रोत है और इधर भी जल का बड़ा स्रोत है। इधर हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं और इधर हम इसे हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। इस बीच में एक छोटा सा जल संधि है जिसका नाम पाक जल संधि होता है, अर्थात पाक स्ट्रेट। यह पाक स्ट्रेट जो है इस जल संधि के रूप में जाना जाता है। अब आइए हम विश्व के कुछ बड़े जल संधियों को जानने का प्रयास करते हैं। यह जल संधि, जैसा कि आप यहाँ पे लगा हुआ देखते हैं, चार्ट में लगा हुआ है, यह जल संधि दो स्थानों को जोड़ती भी है और दो को अलग भी करती है। उदाहरण के लिए हमने सबसे पहले रखा है बेरिंग जल संधि। यह आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करती है। साथ ही यह रूस और अलास्का को अलग करने का भी काम करती है। यह बेरिंग जल संधि इसलिए भी फेमस है कि यह विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह उसके समानांतर गुजरती है। तो इसका एक पॉइंट ये भी हो गया कि यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर चलती है। इसे हम एक डायग्राम में बी के माध्यम से डिनोट करते हैं। यह आपको विश्व के मानचित्र पर इसी क्रम में दिखाई देगा। दूसरा डोवर जल संधि, यह अटलांटिक सागर और अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है और यह और अलग करती है ब्रिटेन को फ्रांस से। यह डोवर जल संधि। अगला है जिब्राल्टर संधि। डोवर जल संधि को हम डी से डिनोट कर दे रहे हैं। जिब्राल्टर जल संधि यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है तथा स्पेन और मोरक्को, यह दो देश है, इसको अलग करने का काम करती है। जिब्राल्टर जल संधि को हम जी से डिनोट करते हैं। यह मानचित्र पर इसी क्रम में आपको ऊपर से नीचे की ओर जाता दिखाई देगा। जिब्राल्टर जल संधि की विशेषता यह है कि जिब्राल्टर जो देख रहे हैं यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है और यह, जैसा कि देख रहे हैं आप, यह दो देश स्पेन और मोरक्को को अलग कर रही है। तो स्पेन के साथ साथ यह यूरोप और अफ्रीका महादेश को भी यह अलग करने का काम करती है। अगला है मलक्का जल संधि। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। यह अंडमान सागर को और जावा सागर को जोड़ने का काम करती है। साथ ही इंडोनेशिया और मलेशिया जो दो स्थलीय केंद्र है इसको अलग करने का काम करती है। अगला है टॉरस जल संधि। यह आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी को जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करने का काम करती है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख जल संधियां हैं। टॉरस को हम टी से डिनोट करते हैं। अगर इसे हम मानचित्र पर देखने का प्रयास करें, आइए इसको हम मानचित्र पर देखने का प्रयास करते हैं। यह एक विश्व का मानचित्र है, इसे आप भी अपने प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। अलास्का, सबसे पहले हमने बेरिंग की जल संधि ली बी, तो ये बी सबसे ऊपर में आप इस केंद्र पर देख सकते हैं, यहां दिखाई दे रहा है। बी के बाद अल्फाबेटिकली डी चलता है। डी यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप चार्ट से मिला सकते हैं। जी जिब्राल्टर, ये उसके जस्ट नीचे यहां दिखाई दे रहा है। जी के बाद एम,
मलक्का ये यहाँ दिखाई दे रहा है, और सबसे आखिर में जो टॉरस हमने कहा, ये टॉरस यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको होमवर्क के रूप में हम 2 प्रश्न दे रहे हैं कि डोवर जल संधि, ये एक क्वेश्चन के रूप में आप इसे नोट कर लें, आप इसे खुद ढूंढने का प्रयास करें कि डोवर जल संधि और डेविस जल संधि यह कहां पर है। आप इसे होमवर्क के रूप में करके कमेंट्स में देने का प्रयास करेंगे।